हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बाय मोनिका। गाइस, अगर आप गूगल सर्च कंसोल यूज़ करते हो तो आपको अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर क्रॉनिकल टैग इशू दिखाई देता होगा। तो जब भी हम पहली बार देखते हैं तो हमें ये लगता है कि बहुत ही सीरियस एरर है, लेकिन सच ये है, ये एरर नहीं है बल्कि एक सिग्नल है जिसे समझना और कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसका मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट में एक ही कंटेंट के मल्टीपल यूआरएल एग्जिस्ट कर रहे हैं और गूगल उन सभी यूआरएल्स में से एक को मेन यूआरएल कंसीडर कर रहा है और बाकी वर्जन्स को इग्नोर कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक पोस्ट लिखी है, उसका एक नॉर्मल यूआरएल होता है, लेकिन वही पोस्ट का दूसरा यूआरएल क्रिएट हो जाता है $m=1 के साथ, जो कि मोबाइल वर्जन में ओपन होता है। कभी वो ही पोस्ट लेबल या कैटेगरी पेज के थ्रू भी एक्सेसिबल होता है। इसी वजह से एक ही कंटेंट के मल्टीपल वर्जन्स बन जाते हैं। गूगल इस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कौन सा यूआरएल ओरिजिनल है, कौन सा नहीं है। इसलिए ये इशू शो होता है। ये टेक्निकल एरर नहीं है, लेकिन अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो एसईओ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब इसको कैसे फिक्स करते हैं, यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको गूगल सर्च कंसोल में आना है और पेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ यूआरएल्स दिखेंगे जो कि जिसमें से आपको, अगर आपकी पोस्ट का यूआरएल मिल रहा है जो कि प्लेन यूआरएल है, अगर वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है तो वो आपको फिक्स करने की ज़रूरत है। अगर उसके अलावा कोई यूआरएल्स शो हो रहे हैं तो वो आपको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे, यहाँ पर देखें, ये यूआरएल है सर्च, ये वाला यूआरएल सर्च लेबल इन्वेस्टिंग m=1। ये हमारा मेन यूआरएल नहीं है। तो ये भी हमारा मेन यूआरएल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इस तरह से आपको देखना है। यहाँ पर बेसिकली 2-3 यूआरएल्स दिखाई देते हैं, जैसे कि m=1 वाला यूआरएल दिखाई देता है और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक यूआरएल इस टाइप का दिखाई देगा। फिर उसके बाद ये जितने भी यूआरएल्स हैं, ये यूआरएल्स को आपने कुछ नहीं करना है। अगर आपका प्लेन यूआरएल दिखाई देता है जिसके पीछे m=1 ना आए, तो वो यूआरएल को आपको इंस्पेक्ट करना होता है, इंडेक्स करना होता है। तो सपोज़ करते हैं हम एक पोस्ट का यूआरएल देखते हैं, जैसे कि ये एक पोस्ट यूआरएल है। ये पोस्ट यूआरएल है क्रेडिट वर्सेस डेबिट कार्ड विच बेटर। ये एक पोस्ट का यूआरएल है, लेकिन m=1 है। इसका मतलब है ये मोबाइल वर्जन यूआरएल है। हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो देखते क्या ओपन होता है। ये हमारी एक पोस्ट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब ये एक यूआरएल है m=1, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर m=1 हटा दें तो सिंपल यूआरएल पे भी यही पोस्ट ओपन होगी। तो जब भी गूगल को 2 यूआरएल दिखाई देते हैं या 3-4 यूआरएल दिखाई देते हैं, तो गूगल अपने आप ही किसी एक यूआरएल को कैनोनिकल यूआरएल मान लेता है और उसे कैनोनिकल टैग दे देता है। तो इस केस में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको ब्लॉगर सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा रोलर एंड इंडेक्सिंग। यहाँ पे अनेबल कस्टम रोबोट txt को ऑन करना है। कस्टम रोबोट txt पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने
एक कोड ऐड किया होगा। इसके अंदर आपने चेक करना है कि आपने डिसअलाउ किस किस को किया है। यहाँ पर आपको वो सभी चीज़ें डिसअलाउ करनी है जिससे आपके यूआरएल्स क्रिएट हुए हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि हमारा जैसे ये सर्च और लेबल का यूआरएल क्रिएट हुआ है, फिर यहाँ पे m=1 वाला भी हुआ है और कैटेगरी का भी होता है। तो यहाँ पर आपको जब भी आप कोड यूज़ करें तो यहाँ पर आप डिसअलाउ करें। डिसअलाउ मैंने कैटेगरी करी है, लेबल किया है, टैग किया है। और आप यहाँ पे सर्च भी डिसअलाउ कर सकते हैं। कैसे करना है, इसको डिसअलाउ कैटेगरी को कॉपी करा, लास्ट में टैग के नीचे एंटर किया, यहाँ पेस्ट कर दिया और कैटेगरी की जगह हम यहाँ पे टाइप कर देंगे सर्च। सर्च लिख दें SEAR, ये शॉर्ट, ये स्मॉल लेटर्स में लिखना है SEARCH, इतना लिख देना है। लिखने के बाद आप कोड देख लें, साइड में वगैरह डाल लें और ये सेव करें। ये आपको कर लेना है और यही चीज़ गलत होने की वजह से आपके मल्टीपल यूआरएल्स क्रिएट हो जाते हैं और आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपने कस्टम robot.txt क्या लिखा है और क्या लिखना चाहिए। इतना लिखने के बाद आपको सेव कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी यूआरएल है, जो आपका इंडेक्स होने में प्रॉब्लम आ रही है, उस यूआरएल को आप कॉपी करके यहाँ इंस्पेक्शन में पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद उसको इंडेक्स करें। जैसे ये एक यूआरएल देखते हैं ये इंडेक्स है या नहीं है। तो ये इंडेक्स नहीं है, ये यूआरएल है, ये यूआरएल है, इसको हमने इंडेक्स किया तो देखो यूआरएल इंडेक्स नहीं है। टेस्ट लाइव यूआरएल पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक करेंगे। और जो आपने यहाँ पर अभी robot.txt में किया है, इसका मतलब भी आपको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करना चाहिए। जितने भी यूआरएल्स हमारे क्रिएट हो जाते हैं गलती से, कैटेगरी, लेबल, टैग, सर्च, डिसअलाउ का मतलब होता है हमने उन सभी यूआरएल्स को जो अपने आप क्रिएट होते हैं उसको हमने यहाँ robot.txt में ब्लॉक कर दिया है। अगर वो क्रिएट हो भी जाएंगे तो उसको मल्टीपल यूआरएल गूगल को वो शो नहीं होंगे, वो ब्लॉक हो जाएंगे और हमारा प्लेन यूआरएल ही इंडेक्स होगा। हमें इंडेक्सिंग में दिक्कत नहीं आएगी। आप हमेशा कस्टम robot.txt की सेटिंग्स देखते रहा करें। उसके बाद जब आप ये robot.txt में सेटिंग्स कर लेंगे तो पेजेस पे आना है। उसके बाद आपको अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर क्रॉनिकल एरर के अंदर आ जाना है और यहाँ पर वैलिडेट फिक्स पर क्लिक कर देना है। और इतना करने के बाद आपको कुछ दिनों बाद नोटिफिकेशन यहाँ पर शो हो जाएगा। और आप हमेशा देखें कि आपका कौन सा यूआरएल इंडेक्स नहीं हो रहा। प्लेन यूआरएल इंडेक्स करना है, $m=1 वाले यूआरएल्स या पेजेस वाले, सर्च, लेबल वाले यूआरएल्स को इंडेक्स नहीं करना है। हमेशा क्लीन और ओरिजिनल यूआरएल को ही यूज़ करना है। अब गूगल को अपडेट दे दिया है हमने वैलिडेट पर क्लिक कर दिया है तो ये हमारा गूगल तक इंफॉर्मेशन चला जाएगा और हमारे जितने भी यूआरएल्स हैं जो कैनोनिकल टैग में कन्वर्ट हो चुके हैं वो सारे सही हो जाएंगे और आपके मेन यूआरएल्स ही इंडेक्स होंगे। आपको बार बार ये सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये इशू डुप्लीकेट यूआरएल का इंडिकेशन है, ना कि कोई टेक्निकल एरर है। आपको बस इतना इंश्योर करना है कि आपका मेन यूआरएल क्लियर हो और अननेसेसरी पेज कंट्रोल में ना हो। अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में डुप्लीकेट विदाउट यूज़र सेलेक्टेड कैनोनिकल का फुल सॉल्यूशन बताऊं तो कमेंट में नेक्स्ट लिखना। और ऐसे ही प्रैक्टिकल ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल के लिए टेक बाय मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।